अब मैं आता हूं 2 अंक में 1 अंक जोड़ना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल रखते हैं इसका आपके सामने। देखो मुझे पता है, मेरी अभी तक की काबिलियत ये बोलती है कि मैं 1 अंक को 1 अंक में आसानी से जोड़ सकता हूं। बात समझना, ये छोटी छोटी बातें बहुत काम की हैं। अभी तक मैं ये समझता हूं कि 1 अंक को 1 अंक में जोड़ना मैं सीख गया हूं, मेरा कंफर्टेबल लेवल है जहां मुझे आसानी होती है। ठीक है, 1 अंक को 1 अंक में जोड़ना। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि मान लेते हैं ये है आपका 79, ये है 9। ठीक है, ये है 79 और ये है 9। तो मैं आपसे बोलता हूं कि भैया इस 7 को अपने साथ अलग ले लो, 70 ले लो इसे। और 9 और 9 क्या होता है? 18। 70 में 18 जोड़ना आसान है। इसे हम ऐसे जोड़ सकते हैं, 70 और 10 80, 80 और 8 88। ठीक है, 70 और 10 80, 80 और 8 88। ठीक, बात समझना भाई, 1 अंक में 1 जोड़ना आसान है, इसलिए मैंने इन लोगों को अलग ले लिया और 70 को अलग ले लिया। मुझे पता है 70 में 18 जोड़ना है, मेरा दिमाग क्या कहता है? 70 और 18 यानी 70 प्लस 10 80 और 8 88। अब एक एक करके मैं हाथ रखूंगा, आपको सीधा सीधा आंसर बताना है। ठीक है, एक एक करके मैं हाथ रखूंगा, आपको सीधा सीधा आंसर बताना है। कैसे? ये बताइए जल्दी से बताइए, तुरंत एक एक बच्चा। भाई 80 मैंने अलग ले लिया, 80 में 16 96। ये बताइए तुरंत, 6 प्लस 67 60 मैंने अलग ले लिया, 7 और 6 13, 60 और 13 73 होता है, 73 आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, ये बताइए भाई, काम करेंगे बिना काम के नहीं होगा। 97 और 8 90 अलग, 15 अलग, 7 और 8 15, 105। अगला बताइए 78 और 8, 78 में 70 में अलग ले गया, 8 और 8 16, 70 और 16 86, तो 86 आ गया। कई बच्चे यहां पर ये भी करते हैं, देखो 78 और 8 है, उन्होंने इसे 0 बना लिया, 78 प्लस 2 प्लस 6। कई बच्चे ऐसे भी करते हैं। तो आपका जिसमें कंफर्टेबल लेवल है आप वो करिए। ठीक है, कि 78 में 2 जोड़ दिया 80, बचा 6 86। अगला बताइए जल्दी से, 55 और 3 तुरंत बताना है मेरे को, आंसर सभी को पता है, 55 3 58 होता है। एक ने बताया 4 सेकंड में, एक ने 1 सेकंड में। अगला बताइए 37 और 2, एक एक बच्चे को तुरंत तुरंत रिप्लाई करना है जैसे मैं बोल रहा हूं। 37 और 2 39, ये आ गया। अगला देखिए 37 और 9, भैया 37 और 9, 37 और 9 कितना होता है? 37 और 9 हो गया 30 और 16 46, ये आ गया। अगला बताइए 75 और 6 81, बहुत बढ़िया। अगला बताइए 27 और 9, एक एक बच्चे को आंसर करना है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं गलत करिए, मैं कह रहा हूं गलत जवाब दीजिए, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे ये पता लगेगा आप इंटरेस्ट तो ले रहे हैं, आपका दिमाग कुछ तो कर रहा है। ठीक है, पूरा एफर्ट लगाइए यार अपना। आज गलत आ रहा है, कल गलत नहीं आएगा आंसर, ध्यान रखना। आज आ सकता है, कल नहीं आएगा गलत। अगला बताओ 82, अगला बताओ 29 6। बस यही करवाना है, दिमाग एकदम देखते ही सटैक, देखते ही सटैक। 29 6 35, 12 9 21। अगला बताइए 89 और 9 तुरंत। इसके बाद 2 अंक में 2 अंक जोड़ने वाले हम आज ही। भाई 80 अलग हो गया, 18 अलग हो गया, 98 आ गया। 38 और 5 43, ये आ गया, डी ऑप्शन। अगला देखिए 55 और 3 तुरंत बताइए, एक एक बच्चे का तुरंत रिप्लाई आना चाहिए। जैसे ही मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं, 55 3 सीधा 58, 69 और 5 सीधा 74। अगला बताइए 85 और 6 तुरंत तुरंत बताना है, तुरंत तुरंत, 1 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए किसी का भी। 85 और 6 91। अगला बताइए 69 और 8 77। अगला बताइए, अगला बताने से पहले अगला आ गया 2 अंक में 2 अंक। चलिए अब मैं आता हूं, पहले बताइए कितने लोगों को मजा आया दिल से ईमानदारी से, और अगर
कोई नहीं कर पाया तो वो भी बताइए मेरे को, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई आप सही निकलवाना है, आपके दिमाग सही निकलवाना है, मैं कोई जादू नहीं करने वाला, करेंगे आप ही। और भाई लाइक वाइक का बटन दबा देना अगर जिसे मजा आ रहा है तो। देखो बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए सब प्लान किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी नहीं हो पा रहा है तो कुछ कमेंट ऐसे हैं जो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हो पा रहा कुछ, पर मेरे लिए वो कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं हो पा रहा है, घर पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन खेल ध्यान रखना, खेल किसका है, खेल स्पीड का है, आने का नहीं है। जो तीसरी चौथी का बच्चा है वो भी जोड़ लेता है, जो 12वीं वाला है वो भी जोड़ लेता है, जो बीटेक एमबीए है वो भी जोड़ लेता है, जो टीचर पढ़ा रहा है यहाँ पर वो भी जोड़ लेता है। कंपटीशन किसका है, जो जल्दी जोड़ता है, जो देखते ही आंसर फेंकता है, कंपटीशन उसका है। कंपटीशन आने का नहीं है, केवल आना तो चाहिए हमें, पर जल्दी आना चाहिए मेरे भाई, जल्दी। चलिए अब मैं किस पे आ रहा हूं, ये और करने वाले हैं हम आज की क्लास में, समझिएगा बात को। जब क्लास शुरू हुई मैंने बोला बच्चों आपको 9+8 आता है, आपने कहा हाँ। बात समझना, बैच इसी हिसाब से बना रखा है, धीरे 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 करके सीढ़ियां चढ़वाऊंगा मैं आपको। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है 9 8 7 6 टोटल करके बताओ, ठीक है। फिर मैंने इसके ही बड़े नंबर ले लिए, 9 8 7 6 5 4 3 2 ये करके इतने बड़े नंबर ले लिए। फिर मैंने बोला बच्चों आप ना ये सीख गए हो एक अंक में एक जोड़ना, फिर ये सिखाया, फिर इससे बड़ा नंबर लिया। फिर मैंने बोला आपसे क्या आप 2 अंक में एक अंक जोड़ सकते हो, फिर आपने इसका आंसर दिया कि हाँ सर हमने ये भी सीखा। अब मैं आपसे बोलता हूं, अब बारी है 2 अंक में 2 अंक जोड़ने की, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, बात को समझिएगा। पीछे पीछे वाले नंबर इनको जोड़ो, 6 और 7 हो गया 13, इसके आगे एक जीरो मान लो 130, ठीक है। अब 8 और 9 कितना हो गया, 8 और 9 हो गया 17, क्योंकि एक अंक में एक अंक जोड़ना तो आसान है, तो हमने बोला कि भाई 130 में 17 जोड़ दो 147 हो जाएगा, ठीक है। और ये सब कहां करना है, ये सब पूरा दिमाग में करना है, ये लिखना नहीं है भाई आपको, ठीक है। ये लिखना नहीं है किसी को भी, बात को दोबारा से समझना। देखो भाई जब 46+9 की बात आई थी ना, मैंने आपसे बोला कि यार ऐसा कर लो 40 अलग ले लो, 6 और 9 15, क्योंकि जीरो वाली चीज में कुछ भी जोड़ना आसान लगता है। मैंने बोला 10 में 15 जोड़ो 25, 30 में 15 जोड़ो 45, जीरो वाली चीज में कुछ भी जोड़ना आसान लगता है। इसीलिए हमने यहाँ पर भी आपको यही बोला कि जीरो वाला तरीका ले लो और जोड़ लो। यहाँ पर भी हमने ये बोला कि भैया 6 8 और 7 9 है, 6 और 7 को दिमाग में रखो यानी 13, इसके आगे एक जीरो मान लो यानी 130। अब 130 दिमाग में रोक कर रखना है, ऐसा नहीं है कि आगे बढ़े और 130 भूल गए, यही तो चैलेंज है आपके दिमाग का, ठीक है। अब 9 और 8 लिखना नहीं है किसी को भी, बात को दोबारा से समझना। देखो भाई जब 46+9 की बात आई थी ना, मैंने आपसे बोला कि यार ऐसा कर लो 40 अलग ले लो, 6 और 9 15, क्योंकि जीरो वाली चीज में कुछ भी जोड़ना आसान लगता है। मैंने बोला 10 में 15 जोड़ो 25, 30 में 15 जोड़ो 45, जीरो वाली चीज में कुछ भी जोड़ना आसान लगता है। इसीलिए हमने यहाँ पर भी आपको यही बोला कि जीरो वाला तरीका ले लो और जोड़ लो। यहाँ पर भी हमने ये बोला कि भैया 6 8 और 7 9 है, 6 और 7 को दिमाग में रखो यानी 13, इसके आगे एक जीरो मान लो यानी 130। अब 130 दिमाग में रोक कर रखना है, ऐसा नहीं है कि आगे बढ़े और 130 भूल गए, यही तो चैलेंज है आपके दिमाग का, ठीक है। अब 9 और 8 कितना हो गया, 9 और 8 हो गया 17। अब हमने बोला पहले कौन सा नंबर था आपके दिमाग में, 130 था, अब क्या आ गया, अब 17 आ गया, तो 130 और 17 कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा, पर लिखना नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं इसका, रुक जाइए। मैंने बोला आपसे 65 है और 73 है, ठीक है। बताइए कितना आएगा, बताइए कितना आएगा,
138 आ जाएगा। ठीक है, 6 और 7 13 है ना, 13 के आगे मैंने 0 मान लिया, 130, 5 और 3 8 हो गया, 138 आंसर आ गया। पर लिखेगा कोई भी बच्चा नहीं, अगर जो बच्चा लिख के बता रहा है वो बेईमानी कर रहा है मेरे साथ, खुद के साथ। बेईमानी नहीं करनी है यार, ईमानदारी से चल रहा है, रिजल्ट हम ईमानदारी से दिलवाएंगे आपको। आज स्पीड नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कल आएगी, पर मिल के काम करना है। कितने लोगों को ये तरीका समझ आ गया है? पहले जल्दी से बताइए, जल्दी से यस या नो टाइप करिए, जल्दी से। आगे समझ सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। तो तैयार है आप प्रैक्टिस के लिए इसकी? बस 10 मिनट प्रैक्टिस और करेंगे हम, फिर खत्म कर देंगे क्लास। ठीक है, बस 10 मिनट प्रैक्टिस और करेंगे हम, फिर खत्म कर देंगे क्लास। ठीक है, चलिए पहला बताइए जल्दी से, एक एक बच्चा तुरंत। 2 और 4 6, 6 का मतलब 6 के आगे 0 मान लो यानी 60। अब 60 में क्या जोड़ना है? 60 में जोड़ना है 3 और 7 10, यानी 70 मेरा आंसर आ जाएगा। सभी का आंसर 70 आना चाहिए। अगला बताइए, 103, 4 और 5 हो गया 9, 9 का मतलब 0 आगे मान लो 90, और 8 और 5 13, 90 में मैं 13 जोड़ूंगा 103 आएगा, पर मैं लिखूंगा नहीं इस चीज को। समझ आ रही है बात? अगला बताइए, 96 और 37, 9 और 3 12, 12 का मतलब 120, 7 और 6 13। अब पिछला 120 ध्यान रखना है, कई बच्चों के दिमाग से ये 120 निकल जाएगा, पर कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे जैसे आप ज्यादा नंबर जोड़ेंगे ये अपने आप आदत पड़ जाएगी। 120 और 13 हो गया 133, 123 नहीं मेरे भाई, 133 आ रहा है, देखिए बिल्कुल। अगला बताइए, 43 प्लस 86 तुरंत। 8 और 4 12, 12 का मतलब 12 के आगे 0 मान लो 120। ठीक है, 120 है मेरे पास। 3 और 6 9, 129 हो गया, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बताइए, 57 और 74। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल इसलिए लिए जा रहे हैं, इससे प्रैक्टिस भी अच्छी हो। केवल सिखाना मकसद नहीं है कि मैंने आपको सिखा दिया, मैं हर टाइप की प्रैक्टिस भी अच्छी कराऊंगा आपको। ठीक है, हर टाइप की, तभी तो आप परफॉर्म करना सीखेंगे, नहीं तो आपको एक तरीके से ज्ञान मिल जाएगा। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। 5 और 7 12 यानी 120, 7 और 4 11, 120 और 11 131। वेरी गुड। अगला बताइए, 4 और 3 7 यानी 70, 7 का आगे 0 मान लो। 3 और 9 12, 70 और 12 कितना हो गया? 82 हो गया, 82। अगला बताइए, सीखने से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। एक एक बच्चे को इस वीडियो में बोल रहा हूं जो सोच रहे हैं ना कि मैं सीख लूंगा और उससे बात बन जाएगी, नहीं होगी। कुछ सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी साथ में। स्पीड की गारंटी हम दे रहे हैं, पर आपको आखिरी क्लास तक डटे रहना है मेरे साथ। 3 और 5 8 हो गया, 8 का मतलब 80। 9 और 8 17 हो गया, 80 और 17 97, 97 ये आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं, 78 और 87, 7 और 8 15 यानी 150, 8 और 7 15 यानी 150 और 15 165। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे बोलता हूं कि भैया यहां लिखा है क्या? 82, 49 और 51। अब बताइए टोटल क्या आएगा? कॉन्सेप्ट वही लगाना है, सेम। पीछे वाले नंबर जोड़ के 0 मान लो और आगे वालों को जोड़ दो। जल्दी से बताओ। 8 4 12, 12 5 17, 17 का मतलब 170। 9
और 2 11, 11 और 1 12, 170 और 12 हो गया 182। ठीक है, ये कहाँ काम आता है? ये डीआई में काम आता है। चलिए एक एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। एक एग्जांपल में थोड़ा सा बड़ा लूंगा और फिर इसकी एक्सरसाइज भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैंने आपसे बोला 68, 72, 84, 15 और 19 नहीं 49 ऐड करके बताइए। डीआई में इस तरीके का डाटा होता है कई जगह। जल्दी से बताइए। आज की क्लास की कुछ मलाई तो निकलनी चाहिए। दूध गर्म हुआ है इतना ज्यादा तो कुछ फायदा तो होना चाहिए, आखिर में दिखना चाहिए कि बच्चे कुछ सीखे भी है। छह 7 13, 13 8 21, 21 1 22, 22 4 26, 26 का मतलब 260, 10 से 4 14, 5 19, 9 28, 260 और 28 यानी 288। तो ये 288 आ जाएगा। अब जब मैं यहां से यहां पर गया तो काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 260 भी भूल गए। ऐसा होगा। देखो गेम मैं खिला रहा हूं तो मेरे को इसके रूल्स का पता है कि क्या होने वाला है। जब मैं यहां से 260 जोड़ के आगे गया ना, 8 2 10 4 14 5 19 9 28, मैं पीछे का भूल गया कि यार 26 था, 260 था, 250 था, क्या था मुझे नहीं पता। तो वही तो खेल है पूरा। वो आपके ब्रेन की अभी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि अभी नई नई चीजें ब्रेन पे पड़ी हैं। तो अभी वो टाइम लेगा थोड़ा सा अडेप्ट करने में। थोड़े टाइम बाद ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और ले रहा हूं मैं भाई। एक लास्ट एग्जांपल है आपके सामने। ठीक है, जल्दी से आंसर बताना, फिर क्लास करते हैं समाप्त। इस तरीके का डाटा होता है कई बार, ध्यान है। चलो ऐड कर दो, अब जल्दी से ऐड कर दो सभी। साइकोलॉजिस्ट नहीं हो भाई, पर मुझे पता है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, किस हिसाब से बच्चे के दिमाग में नंबर डालने चाहिए, कितना लोड डालना चाहिए, कितनी प्रैक्टिस करानी चाहिए जो उसकी स्पीड बने, है ना। आइए 9 कहीं से भी ले लेते हैं। 2 3 5 4 9 6 15 7 22 9 31। अब दिमाग में 31 की जगह 310 रखना। अब भाई थोड़ा टाइम तो इसमें ले जाएगा। 310 310 310, है ना। अब ऐसा भी कोई बच्चा कर सकता है, जैसे स्टार्टिंग में अगर दिक्कत हो रही है, 31 की जगह 310 आया, 310 के बाद गिनती शुरू कर दो। 310 और 3 313, 317, 322, 323, 325, 326। आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इसके बाद बहुत सारी चीजें सीखने को है यार। आज तो डेमो का डेमो ही है, समझिए। आज बहुत हल्का पार्ट रहा है। ठीक है, केवल प्लस प्लस वाला मामूली सा, क्योंकि अभी नया नया है। नए नए में पहले मैं चीजें आराम से ही लेके चलूंगा, आराम आराम से चीजें सिखाऊंगा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम सभी दिशा में काम करेंगे। प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, गुणा हो, सभी दिशा में हम काम करने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहूंगा, जो भी बच्चे इस बैच में इनरोल हुए हैं, भाई आखिर तक मेरे साथ बने रहना। 2 महीने की बात है। 2 महीने बाद आप ये जरूर देखना कि यार सर के बैच ज्वाइन करने से पहले मैं कहाँ था और आज कितना इंप्रूवमेंट है। और सर ने बोला था, जो दावा करा था स्पीड इतनी हो जाएगी उतनी हो जाएगी, क्या कुछ सही भी था या सर ने केवल बोला था ऐसा? मैं एक एक बच्चे की जिंदगी में बदलाव चाहता हूँ इस बैच के जरिए। और तभी इस बैच की फीस हमने बहुत नॉमिनल रखी कि भाई, और ये भी पॉसिबल हो पाया अंकित सर की वजह से। अंकित सर की बहुत इच्छा थी कि जितने भी बच्चे हैं सर मेरे प्लेटफॉर्म के, या और भी कोई बच्चा ऐसा है जो कैलकुलेशन अच्छी करना चाहता है, मैं एक इनिशिएट लेता हूँ और कम से कम प्राइस में बेस्ट क्वालिटी और एक ऐसी चीज बच्चों को देना चाहूंगा जो उनकी जिंदगी में बदलाव लाए। ठीक है, 10:30 बजे से क्लास रहती है भाई। दिल से लाइक करिएगा, अगर पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा यार। मेरा आप लोगों के साथ पहला क्लास है, तो मैं ये जरूर चाहूंगा सभी बच्चे क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा, क्या दिमाग पर लोड पड़ा, इसका आंसर चाहिए मेरे को, है ना। क्योंकि यार देखो, दिमाग एक बार चलना शुरू कर दिया,
बाकी सब अपने आप हो जाना है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, यानी कल क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।